देश के वो 3 गैंगस्टर जिसके सामने पुलिस ने टेक दिए घुटने। एक की जिंदगी पर तो फिल्म भी बनी। किसी ने सीएम की सुपारी ली तो कोई क्राइम का विज्ञापन निकलवाता था, कोई जेल से गैंग चला रहा है। वो गैंगस्टर जिन्होंने 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा तो डर से जनता थर्राने लगी। अभी पंजाब की जनता जैसे गैंगस्टर से तंग आ चुकी है, वही हाल कभी यूपी और एमपी का भी हुआ करता था। पंजाब तो फिर भी ठीक है, लेकिन यूपी के एक गैंगस्टर ने तो सीएम को मारने तक की सुपारी ले ली थी। हम आपको उन 3 गैंगस्टर्स की कहानी सुनाने वाले हैं जिनके सामने जाने से पुलिस भी घबराती थी, जिनकी हनक ऐसी थी कि उनका पता पुलिस को भी कोई बताता नहीं था, क्योंकि हर वक्त जान जाने का खतरा मंडराता रहता था। इन तीनों में सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला शिव प्रकाश शुक्ला का है, जिसने 20 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। शिव प्रकाश शुक्ला के गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू होती है 29 साल पहले से। साल 1973 में जन्मे शिव प्रकाश शुक्ला के पिता शिक्षक थे, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला एक खतरनाक गैंगस्टर बन गया। उसने 25 साल की उम्र तक 25 लोगों को मार दिया। रंगदारी, लूट और अपहरण वगैरह तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। हालांकि पहली घटना कुछ ऐसी थी कि वो आपा खो बैठा। कहते हैं वीरेंद्र प्रताप शाही गुट के किसी व्यक्ति ने शुक्ला की बहन से छेड़खानी कर दी और बदले में शुक्ला ने उसकी जान ले ली। उस वक्त ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आनन फानन में वो बैंकॉक भाग गया। 4 महीने तक पुलिस उसे जेल में डालने के लिए ढूंढती रही, जबकि हरिशंकर तिवारी उसे शाबाशी देना चाहते थे क्योंकि शुक्ला ने विरोधी गुट के आदमी को मारा था। आखिरकार हरिशंकर तिवारी की मुलाकात शुक्ला से हो ही गई। उसके बाद तो उसने गोरखपुर में विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर ही 3 बार हमला किया। आखिर में वो मारे गए। बाद में शुक्ला बिहार के सबसे बड़े डॉन सूरजभान सिंह से जा मिला। शिव प्रकाश शुक्ला जो सिर्फ गोरखपुर का डॉन बनना चाहता था, वो यूपी का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड बन गया, जिस पर हाथ डालने से पुलिस भी घबराती थी क्योंकि नेताओं से उसके मजबूत रिश्ते थे। गोरखपुर से मिलने वाले रेलवे के ठेके में तो उसकी तूती बोलती थी। सूरजभान सिंह के सहारे उसने बिहार में भी क्राइम को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 3 जून 1998 को राबड़ी सरकार में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को शिव प्रकाश शुक्ला ने अस्पताल में घुसकर गोली मार दी। पुलिस अभी इसकी जांच कर ही रही थी कि पता चला कि यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की सुपारी शिव प्रकाश शुक्ला ने ले ली है। कहते हैं कि वो डील 6 करोड़ की थी। यह सुनते ही यूपी पुलिस के होश उड़ गए। सबसे पहले एसटीएफ का गठन हुआ, फिर फाइलें खंगाली जाने लगी और बड़ी मुश्किल से शिव प्रकाश शुक्ला की एक फोटो मिली तो उसे सारे थानों में भेज दिया गया। शुक्ला ने सबसे बड़ी गलती यही की कि वो एक सिम कार्ड को 1 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल कर गया। लोग कहते हैं शुक्ला अय्याश किस्म का आदमी था। वो जैसे ही गाजियाबाद में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वो यूपी का सबसे पहला एनकाउंटर कहा जाता है और अब योगी राज में तो यूपी पुलिस एनकाउंटर पुलिस के नाम से ही मशहूर हो गई है। शिव प्रकाश शुक्ला की तरह ही मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी है, जो शिव प्रकाश शुक्ला के मारे जाने के 2 साल बाद यानी कि साल 2000 में पैदा हुआ। दुर्लभ क्राइम की दुनिया में वाकई एक दुर्लभ गैंगस्टर बन गया था, जो क्राइम का विज्ञापन निकलवाता था। फेसबुक पर लिखता था कि किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए संपर्क करें। इसके गैंग में सारे लोग इसी की उम्र के थे। दुर्लभ के पिता कारोबारी और मां टीचर थी, लेकिन बेटा कम उम्र में ही उज्जैन का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। 16 साल की उम्र में ही उसने अपना गैंग बना लिया, जिस पर 9 मुकदमे दर्ज थे। माथे पर तिलक, आंखों में काजल और हाथ पर गमछा उसकी पहचान थी। साल 2018 में उसके गैंग का पर्दाफाश हुआ तो पुलिस ने पकड़कर दर्जनों लोगों को जेल में डाल दिया। कोरोना के दौरान बाकी कैदियों के साथ जब ये भी जेल से छूटा तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दौर था। 6 दिसंबर 2020 को दूसरे गैंग के लोगों ने एक चाय की दुकान पर इसे इतना मारा कि इसकी मौत हो गई। इसका सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया था, जिसके जरिए वो रंगदारी मांगता था। फेसबुक पर खुलेआम अपनी फोटो हथियारों के साथ डालता था ताकि खौफ बना रहे। ऐसी ही कहानी पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई की भी है, जो व्हाट्सएप से सुपारी लेता है, फेसबुक पर ऑनलाइन हथियारों की खरीद फरोख्त करता है और जेल में बैठे बैठे अपने 700 शार्प शूटर्स को किसी को भी मारने का ऑर्डर दे देता है। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई शुरुआत से ऐसा नहीं था। इसके पिता लविंद्र कुमार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। खुद इसने लॉ की पढ़ाई की है, लेकिन साल 2011 में इसने पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में खूब लड़ाई की। उसके बाद तो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल ये तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वहीं से गैंग ऑपरेट कर रहा है। मशहूर पंजाबी सिंगर मूसेवाला को मारे जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कबूला है कि हाँ, मूसेवाला को मेरी ही गैंग ने मारा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी और तभी से वो सुर्खियों में है। ये वो गैंगस्टर हैं जिन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का, लेकिन जान का डर इन्हें भी सताता है और अब लॉरेंस बिश्नोई को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।